हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैव विविधता के अर्थ और महत्व पर बात करेंगे। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत बहुत ही महत्व रखता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका प्रयोग निबंध लेखन के लिए या किसी अन्य उत्तर में लिखने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, और ये स्वयं में भी एक प्रश्न है। तो आओ शुरू करें। जैव विविधता का अर्थ और महत्व। इसमें हम यदि सबसे पहले बात करें तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक ही जीवित रह पाएगी। मीन्स इफ द बी disappeared of the earth, man would only have 4 years left to alive। तो इस तरह से ये जो कथन है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो सिद्ध करता है कि जीवों की विविधता कितनी इम्पोर्टेंट है। इवन एक मधुमक्खी के होने से और उसके ना होने से कैसे मानव सभ्यता केवल 4 साल तक ही जीवित रह पाएगी। तो इस तरह से ये जो कथन है ये हमें चेतावनी देता है कि जीवों की विविधताओं का हमें संरक्षण करना है। और जिस तरह से इसमें ये एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि जैसे एक लोहे की जंजीर है, और अगर वो लोहे की जंजीर में प्रत्येक कड़ी से वो जुड़ी हुई है और उस जंजीर में से एक कड़ी अगर टूट जाए तो पूरी फिर जंजीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, फिर वो जंजीर नहीं रह पाती। तो इसी तरह से हमारा भी यही एक क्रम बंधा हुआ है जीवन का। अगर जीवन के इस क्रम में से कोई भी प्रजाति, कोई भी जीव विलुप्त या संकटग्रस्त हो जाता है तो इससे हम सभी संकटग्रस्त और विलुप्ति की कगार तक पहुंच सकते हैं। अब हम जैव विविधता के अर्थ की बात करेंगे। तो जैव विविधता एक पारिभाषिक शब्दावली है जिसको समझने के लिए हमें 2 शब्दों को अलग अलग रूपों में समझना आवश्यक है, जैव मंडल को और विविधता को, क्योंकि जैव और विविधता 2 शब्दों से ये मिलकर के बना है। तो जैव मंडल, बायोस्फीयर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, का अर्थ होता है कि जो पादप और जीव जंतु मिल करके ही जैव मंडल का निर्माण करते हैं, और ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाता है। तो ये तो रही जैव की बात। जैव में ये चीजें आएंगी, जैव मंडल को हमने इंक्लूड किया है। अब विविधता को भी अलग अर्थों में समझना आवश्यक है। विविधता का अर्थ है कि विविधता को 3 आधारों पर, विविधता मतलब बिल्कुल एक भिन्नता, और ये भिन्नता किस तरह से 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहली है जो जेनेटिक विविधता है, जो आनुवांशिक डाइवर्सिटी है, दूसरी स्थलीय विविधता और तीसरी है पारितंत्रीय विविधता। तो इन तीनों ही विविधता को जैव विविधता में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो सम्मिलित रूप है कि समस्त जैव मंडल में पाई जाने वाले जीवों, प्राणी और वनस्पति जगत की आनुवांशिक या प्रजातिगत, स्थलीय एवं पारितंत्रीय विविधता जैव विविधता कहलाती है। तो ये इसकी एक वो हम कह सकते हैं कि जिसमें सब चीज़ें एक इंक्लूजन हो रहा है, तो जैव विविधता की परिभाषा है। अब हम जैव विविधता को वैश्विक परिदृश्य पर देखेंगे। तो वैश्विक परिदृश्य में एक झलक अगर जैव विविधता की देखें तो जैव विविधता की जो प्रवणता है, मतलब उसकी जो ग्रेडियंट्स है वो अलग अलग है। क्योंकि हम देखें अगर ध्रुवों से अक्षांशों से हम अगर नीचे की ओर आने लगेंगे तो जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। ध्रुवों से नीचे की ओर आने पर, निचले अक्षांशों में आने पर जैव विविधता बढ़ती चली जाती है। तो कुछ कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, तापमान, वर्षा, मृदा, या उसका जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये चीज़ें इसको प्रभावित करती है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि 17 जैव महाविविधता वाले जो देश हैं, जहाँ मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, तो इनको भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये ग्राफ बनाया है कि जो जैव विविधता देश हैं, जो महाजैव विविधता देश, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, 17 देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। और
ये जो 17 देश हैं पूरे विश्व में, यहाँ पर टोटल जैव विविधता का 70% पाया जाता है। इसके अलावा जो 30% विविधता है वो अन्य देशों में पाई जाती है। तो कितने वो महाविविधता वाले राष्ट्र हैं, तो इन्हीं की बात हमने यहाँ पर की। तो संपूर्ण विश्व में 17 देश हैं जिनमें महाविविधता राष्ट्र है। तो उस मानचित्र में हमने देखा। अब भारत और में जैव विविधता और वर्तमान परिदृश्य देखें तो भारत भी 17 महाविविधता वाले देशों में से एक है। और लेकिन फिर भी कुछ प्रजातियां हैं जो अभी संकटग्रस्त हो रही हैं या लुप्तप्राय की श्रेणी में आने वाली हैं। तो इस समय अभी कुछ गिरावटें भी इसमें देखने को मिली हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि भारत में इस समय लगभग 900 प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे में हैं, और विश्व धरोहर को गंवाने वाले जो देश हैं उनमें भी इसका 7वां स्थान है। कश्मीर में एक हांगलू जीव पाया जाता है, उसकी केवल 200 संख्या मात्र रह गई है। बारहसिंगा हिरण भी कुछ वनों तक सीमित रह गया है, और एशियाई शेर गुजरात के गिर वन तक ही सीमित हैं। इसके अलावा अनेक प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। समुद्री जीवों में 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1200 प्रजातियां भी विलुप्ति की कगार पर हैं। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका संरक्षण प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। यदि प्रकृति के इन तत्वों को संरक्षित रखा जाएगा तो ही न केवल मनुष्य का बल्कि इस पूरे ग्रह का अस्तित्व बचा रह सकता है। तो कैसे एक एलिमेंट पर पर्यावरण का इतना ही महत्वपूर्ण तत्व है जिससे कि पूरे ग्रह का अस्तित्व निर्भर करता है। तो हमने जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना है। तो ये आशा है ये जो मटेरियल है आपके निबंध लेखन या ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा। थैंक्स।